बाकी सब कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। हाथों को नमस्ते कर सकते हो। एक्स ओपनिंग के लिए अति उत्तम। चेंज करें हाथ उसी जगह पे। नमस्कार, वेलकम टू डे 7 सेल्फ प्रैक्टिस और होम क्लासेस ट्यूशन। तो आज हम करेंगे कुछ बैठकर सिंपल एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हो खुद, ज़रूरत नहीं किसी ट्रेनर की या योगा टीचर की। ठीक है, तो ये बेसिक एक्सरसाइज आप घर पे कर लो सुबह मॉर्निंग में उठ के ठंड में। ठीक है, देखते हैं टाइम बिना बर्बाद हुए क्या करेंगे। सबसे पहले पैरों पर बैठ जाइए, हील आपके टच हो या ऐसा करो हील पे हिप्स को ले जाओ। ठीक है, अंगूठे क्रॉस कर लो पैर के। वज्रासना, हाथों को ऊपर स्ट्रेच। उससे पहले आप ओम चांटिंग कर लिया करो। ओके, डीप इनहेल, फिर श्वास खाली करते हो ओम चांटिंग की करो। हम टाइम की बर्बादी ना करते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे। ताड़ासना, ये आसना बच्चों के लिए रामबाण का काम करता है। अगर वो अच्छे से करेंगे उनकी हाइट इंक्रीज होती है। डाउन, फिर से अपर लिम्ब को स्ट्रेच। पता ये आसना किसी के लिए ड्रीम हो सकता है, क्योंकि उनको बैठना इस आसना में सबसे डिफिकल्ट होता है। एक एज के बाद वो बैठ नहीं पाते, नी में पेन आ जाता है, क्रैम्प आने लगते हैं, या हम यूँ कहें कि हमारा जो रहन सहन है आज का है वेस्टर्न कल्चर हो चुका है। इंडियन तो रहा ही नहीं, हर कोई सोफे पे बैठता है, चेयर पे बैठता है, नीचे बैठने नहीं चाहता। इसलिए आप योगा प्रैक्टिशनर हो तो इसलिए करो योगा। ठीक है, इसी क्या करेंगे, हाथों को स्ट्रेच, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड, आंखें बंद करके साइड चेंज करते रहिए। साइड चेंज, सेंटर में इनहेल, खाली करते हुए साइड। हाथों को ऊपर सेंटर में आके स्ट्रेच करें, साइड चेंज। ऐसे साइड ट्विस्ट करेंगे, ऑपोजिट हैंड थाई पे, नी पे, एंड दूसरा हाथ लेकर जाइए टेल बोन के पास। जितना हाथों को शोल्डर को पीछे लेकर जाओगे, रोटेट करोगे, स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा, या यूं कहें ट्विस्टिंग होगा। रिलैक्स, हाथों को फिर से स्ट्रेच। ओके, ये से बैक केज को लिफ्ट, ये से फॉरवर्ड, फिर से बैक, हाथों को पीछे लेके जाएं, रिब केज को लिफ्ट करें, श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड, हाथों को ऐसे कर सकते हो और पीछे भी लेकर जा सकते हो। एक रिदम के साथ करो, बहुत अच्छा लगेगा। हाथ आगे लेकर आओ तो रिलैक्स महसूस कर सकते हो, पीछे ले जाओगे तो मसल्स अपने आप स्ट्रेच होंगे, आलस दूर होगा। कंटिन्यू 5 टाइम। बैक पे ही स्टार्ट करते हैं, बैक पे ही खत्म करते हैं। रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। इसी क्या करेंगे, गर्दन को लेफ्ट एंड राइट लेकर जाएंगे, शोल्डर पे, राइट साइड। जब नेक को राइट या लेफ्ट लेकर जाएंगे तो श्वास खाली करेंगे, या यूं कहें नेचुरल तरीके से एक्सीलेशन पे। सेंटर में आएंगे, इनहेल। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। आप सब लोग देखिए मत, मेरे साथ कीजिए ताकि बेनिफिट उठाइए अच्छे से।
ओके, यहीं से बैक एंड फॉरवर्ड। राइट हैंड ऊपर कान के साथ। चेंज, चेंज, आप अच्छे से इन आसना में परफेक्ट हो जाए। यू कहें आसना या आप सूक्ष्म व्यायाम बोल सकते हो। फिर हम एडवांस आसना सीक्वेंस के साथ करेंगे। फ्लो योगा, इस आसना में ऑलमोस्ट आप 4-5 मिनट बैठते हो, तो जो आपका मिनी हार्ट है, काफ मसल्स, वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा हार्ट की ओर भेजने में। और वैसे बाय द वे खाने के बाद इस आसना में बैठ सकते हो, डाइजेस्ट अच्छे से होगा। यानी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है ये वज्रासना, जिसे आप कभी बैठ सकते हो। खाने के बाद कोई इसमें रोक नहीं है, ठीक है। अब उठेंगे, थोड़ा सा पेन आता है, किसी किसी का पैर सो जाता है, डिपेंड करता है कौन योगी किस तरीके से कर रहा है, कितने टाइम कर रहा है, प्रैक्टिशनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जरी आसन कर लेंगे। इनहेल, हाथ हमेशा शोल्डर के नीचे और हाथों में, पंजों में और नी में शोल्डर के इतना गैप, यानी जितना आपके शोल्डर में और हिप्स में गैप है उतना ही। इनहेल, सॉरी, चेहरा ऊपर, इनहेल, एक्सेल। पूरक यानी श्वास भरना है, खाली करना है, रेचक। कंटिन्यू। बैक पेन के लिए अति उत्तम। ओके, इसे अंगूठे मिला लो, पैर को बाहर खोल लो, चाइल्ड पोज में भी मेरा पेट निकल रहा है, इसलिए मेरा हिप्स नहीं लग रहा है। आप चाहो तो मैट पकड़ लो, पुश करो बॉडी को अपने पीछे, ताकि आपका हील हिप्स के साथ टच हो जाए। ओके, चिन लगा दो। आपने हिप्स लगाना है, मैं मोटा हो गया हूँ ना। ओके, यहीं से क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग। आप ऐसे नी केबल आकर भी लेफ्ट राइट ट्विस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नी पेन हो तो नी के नीचे तकिया रख सकते हो। आगे चल के हम जानेंगे नी पेन के लिए कौन से एक्सरसाइज है। कहीं पे क्या होता है ना, कभी कुछ योगा आसना काम करता है, कहीं पे क्या होता है, हमें छोटी छोटी बारीकी से नसों को देखना पड़ता है, वहाँ पे पॉइंट होते हैं, उनको दबा के ठीक करना पड़ता है। ठीक हुआ है। ओके, इसे क्या करेंगे, अर्ध उष्टासना, हाफ कमल पोज। दोनों हाथ ऊपर, राइट हैंड को राइट हिल पे रखेंगे, दूसरा हाथ कान के साथ। स्ट्रेच, नाभि को जितना आगे लेकर जाओ, पैल्विक को आगे ऊपर आगे लेकर जाओ, टेल बोन से या यूं कहें लोअर बैक से पुश करो आगे। सेंटर, साइड चेंज, चेस्ट ओपनिंग करो अच्छे से। चेंज, बैकवर्ड करने से बैक पेन चला जाता है। बैक पेन वाले ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड कभी भी नहीं करना, अवॉइड कीजिए। और मैं तो यही बोलता हूँ भाई, क्यों बीमारियाँ, यानी बीमार होके क्यों आसना करना, बीमारी ना उससे पहले योगासन प्रैक्टिस तैयार कर दो ताकि बीमारी ना आए। और देखो बाकी सब कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है।
जो ज़िंदगी में है होना होता है उसे होके ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी नहीं कि हम कर्मा ना करें, कर्मा तो अपना करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस तो करते रहें ना, जो होगा देखा जाएगा। हम अपनी तरफ से चूक तो नहीं कर रहे हैं कि भैया पढ़ाई करना नहीं है, पापा का पैसा है उड़ाना है, नहीं। प्रैक्टिस करो अच्छे से डाउन। या आपके थाई के लिए, थाई फैट के लिए बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, एक बारी दोनों हाथ से कर लेते हैं उष्टासना, देखते हैं अच्छे से। अगर आपको लगता है आपका इस तरह से आसना परफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, टो को लगा दो, ओके, ताकि आपको हाथों को रखने में हील पे गैप मिल जाए। यहीं से पुश कर सकते हो बॉडी को। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे बच्चों को कराओगे उनको रिस्क रहता है, क्योंकि उनका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उनकी मोच आने का डर लगा रहता है और क्रैम्प भी आ जाता है, ठीक है। तो इन केस, या यूँ कहें कि बोन थोड़ा उनका ना सॉफ्ट होता है, टूटने का डर रहता है, इसलिए आप पैरों को फ्लैट कर दो, फिर उनके साथ ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा हाथ लेकर जाओ, अब ये करो, कोशिश करो फिंगर को हील पे रखो और पेल्विक आगे, रिब केज को जितना लिफ्ट कर सकते हो, एंड हाथों को सामने लेकर आओ, रिलैक्स। डिपेंड करता है, वेरिएशन आप डाल सकते हो, आगे चल के डालेंगे, लेकिन आपका पर्पज क्या है। योगा कोई थ्योरी पढ़ना चाहता है, कोई आसना करना चाहता है, बस कोई नाम मात्र का करना चाहते हैं, किसी को इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, तो डिपेंड करता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट लाना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बॉडी पोस्चर से ऑलमोस्ट हर इंसान पहचान सकता है कि आपका जो एक ना किस एरिया से आ रहे हो, या ये कैरेक्टर क्या है, ठीक है। यहीं से क्या करेंगे, हाथों को कान के साथ लगा लो, एल्बो को ग्रिप करो। अब हाथ और कान का दोस्ती होना चाहिए, दुश्मनी नहीं, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड डाउन। ये हिप्स फैट, थाई फैट के लिए बहुत बढ़िया। नी पेन वाले इस आसनों को अवॉइड कर सकते हैं। चेस्ट ओपनिंग, ओ भाई इतना इफेक्टिव आसना, लोग तो डर के भाग जाएंगे, कमर टूट जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, टूटता नहीं है। आपका शरीर बहुत स्ट्रांग है, हाथों का नमस्ते कर सकते हो। इसके बाद करो चाइल्ड पोज, या ऐसे कर सकते हो मेल्टिंग हार्ट पोज, पप्पी पोज, ओके। पैर को पीछे ले जाओ, चेस्ट और चिन को लगाओ, ये भी रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा पोज है। डीप ब्रीदिंग, यहीं से क्या करेंगे, मार्जरी आसना फिर से, लास्ट इनहेल एक्सहेल। अभी हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, आगे चल के आसना अच्छे से करेंगे, ताकि अब बस क्या करो, रोज जुड़ जाओ वीडियो खोलकर और कंटिन्यू मेरे साथ करो जो मैं करा रहा हूँ। थोड़ा आगे आ जी मैट के, पैर को अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। ये साइटिका के लिए भाई रामबाण का काम करेगा, नी पेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे पैर में पहुंचा देता है। वेरिकोज वेन्स के लिए भाई क्या बताऊं, रामबाण का काम करेगा, बस करते रहिए। यहीं से पैर साइड, लेग्स ओपनिंग के लिए अति उत्तम, कर लोगे तो धीरे धीरे आपके लेग इतना स्ट्रेच हो जाएंगे, खुल जाएंगे कि आप हनुमान आसना इजीली कर सकते हो। सेंटर स्प्लिट, साइड स्प्लिट, कोई भी आसना करने में चुटकी में कर सकते हो, पेन नहीं होगा। यहीं से पैर चेंज, कंटिन्यू। थाई में फैट नहीं आता,
हाथों का विशेष ध्यान दें। आप 10-20 जितना अप डाउन कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा। यहीं से पैर को आगे ले आइए। जर्क 1। आप आई कांटेक्ट को मैट पे रख सकते हो या चेहरा सामने। अगर आपको सर्वाइकल है तो चेहरा सामने ही रखिए, ठीक है, नीचे मत कीजिए, नहीं तो सर्वाइकल पेन बढ़ सकता है। इसी को अगर आपके पास क्षमता है, लगता है आपके अंदर स्टेमिना है, तो जंप करके कर सकते हो। जंप करके देख लेंगे एक बारी। बस पैर को चेंज करें, हाथ उसी जगह पे। माउंटेन पोज। आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। ले डाउन। कोबरा। माउंटेन। कोबरा। माउंटेन। चतुरंग दंड आसना। सॉरी, आगे लग सकता है मुझे, इसलिए चतुरंग नहीं करेंगे। माउंटेन देन कोबरा। माउंटेन कोबरा करने से भी आपका बैक पेन जा सकता है, हाथ पैर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बाहुबली की तरह फिर कोई भी आसना कर सकते हो। एंड लास्ट आज का पोस्चर ऑफ द डे वो है बकासना। पोस्चर ऑफ द डे देखा, ये करना है आपने। इसे क्या करेंगे लास्ट। हर आसना करने के बाद आप रिलैक्सेशन। ज़्यादा थक जाया करो तो आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग। अपने लेफ्ट पैर से लेके पैर की उंगली से लेके थाई तक, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यानी दोनों पैर को रिलैक्स कर दो। इसी तरह लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हाथ की उंगली से लेके शोल्डर तक, डेल्टॉइड मसल्स, दोनों हाथों पे ध्यान लेकर जाओ। आंतरिक आंखों से रिलैक्स कर दो पूरा मिडल बॉडी को। इवन फेशियल मसल्स भी आपका रिलैक्स हो जाए, इतना अच्छा क्रिया करो। फोकस करो अपने ब्रीदिंग पे, अपने शरीर पे। सो जाओ, पूरा शरीर शांत, टेंशन मुक्त। भाई कसम से ऐसी नींद जिंदगी में कभी नहीं आएगी अगर आप सब आसना करोगे। ऐसा लगे कि आपके शरीर से आत्मा निकल चुका है। ये आसना करने से आपको ज़रूरत नहीं सोने की, ठीक है। रिलैक्स करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो एंड सो जाओ। 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास टाइम हो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।